दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह चर्चा है प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जितने भी प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं उनको पोस्टिंग को लेकर के एक संशय है उनके मन में, एक कहीं ना कहीं डर है उनके मन में। और क्यों है इस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जिन बिंदुओं पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, यहां मैंने मेंशन किया है। शिक्षा मंत्री के बयान आपने सुना, पिछले वीडियो में मैंने उस बयान को आपके समक्ष रखा भी। उसका निहितार्थ क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, पोस्टिंग कब तक, लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं कि कब तक पोस्टिंग होने की संभावना बन रही है। वहीं तीसरा जो पॉइंट है कि पोस्टिंग कैसे होगी, यह बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण और जो चौथा प्रश्न, जो चौथा पॉइंट मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, वह है पोस्टिंग की दूरी पर चर्चा, पोस्टिंग के स्थल पर चर्चा। तो आज ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट को आपके बीच में मैं रखूंगा और इस पर चर्चा करूंगा, और उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का जवाब भी इस चर्चा के दौरान मिल भी जाएगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि शिक्षकों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका किसी तरह से निराकरण उन्हें प्राप्त हो। चलिए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं कि शिक्षा मंत्री के बयान का निहितार्थ क्या है। जैसा कि आपने देखा कि जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया पोस्टिंग को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के प्रधान शिक्षकों का, तो उन्होंने सीधे कहा कि प्रधान शिक्षक का तो काउंसलिंग कमोबेश हो चुका है। कमोबेश कहने का मतलब है कि बहुत से शिक्षकों को डाउटफुल का सामना करना पड़ा है। और एक उम्मीद है कि आपने देखा होगा कि 21 से 24 तक इसका जो पोर्टल है बीपीएससी का, वो खुलेगा प्रधान अध्यापकों के लिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये प्रधानाध्यापक के साथ साथ प्रधान शिक्षकों के लिए भी ये पोर्टल खुलेगा। दोस्तों, उसमें वो अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सही तरह से करेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के दौरान जो भी उनकी समस्याएं हुई, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ, कोई छूट गया, कुछ गलत हो गया, उसे वो सही करेंगे, उस पर वाटर मार्क आएगा। और फिर उसको जब एक नई काउंसलिंग डेट निर्धारित होगी तो वो उस दिन जा करके उसको वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो दोस्तों, उनका यही कहना है कि उसके बाद हम लोग इसका काउंसलिंग हो ही चुकी है, प्रधानाध्यापकों की भी काउंसलिंग हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग पोस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पोस्टिंग होगी उसमें उनका ख्याल रखा जाएगा, उनसे उनका विचार लिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपसे आपका विचार पूछने का मतलब है कि आपका चॉइस पूछा जाएगा। और यह भी कहा गया है कि आपको दूर पोस्टिंग नहीं की जाएगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर उनकी जो यह बयान है उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है। ये तो उनका बयान हुआ। तो दूसरा जो प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा, जो पॉइंट रखा कि पोस्टिंग कब तक, तो अभी आप देख लीजिए, पोस्टिंग की अगर बात करें तो जब तक जो डाउटफुल वाले हैं उनका क्लियर नहीं हो जाता तब तक तो नियुक्ति पत्र ही नहीं मिलेगी, पोस्टिंग तो दूर की बात है। और इसमें अभी वक्त लगेगा, पहले अपलोड करेंगे, उसके बाद एक डेट निकाला जाएगा जिस डेट को ये डाउटफुल वालों को वेरिफिकेशन किया जाए। 1 से 2 दिन इसमें आपको लगेंगे। अब उसके बाद
एक डेट आपको रखा जाएगा जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा और उसके बाद आपकी पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसमें एक उम्मीद अगर देखा जाए दोस्तों, कोई मैं आपको इसमें कुछ अलग नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन मुझे जो उम्मीद नजर आ रही है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक नजर आ रही है। अगर जल्दी होती है तो, वरना ये आगे भी जा सकती है, लेकिन आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आपकी पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब तीसरा जो पॉइंट मैंने आपके बीच में रखा कि पोस्टिंग कैसे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक का रिजल्ट जारी किया था तो आपको एक वरीयता दिया था आपके मार्क्स के आधार पर। अब उसी वरीयता के आधार पर दोस्तों जो आपके जिले में जो पोस्ट है सभी कैटेगरी का, उस आधार पर फुलफिल किया जाएगा और उसके बाद अगर शेष बच जाते हैं तो उनको तो दूसरा जिला जाना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें अगर सबको एक जिला मिल जाए तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कुछ जिलों को छोड़ करके शेष जिलों में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। उम्मीद है कि उन्हें जिला बदर भी होना पड़ सकता है। सरकार अगर चाहे तो एक जिले में ही पोस्टिंग कर सकती है, लेकिन वरीयता के आधार पर ही जो आपके जिले में संख्या निर्धारित है कैटेगरी वाइज कि यूआर में इतना, ईडब्ल्यूएस में इतना, बीसी, ईबीसी, एससी और उसके बाद दिव्यांगों के लिए, सबके लिए अलग अलग सीटें निर्धारित हैं। उस आधार से अगर ज़्यादा आपके यहाँ रिजल्ट है तो जरूरी है कि उनको दूसरे जिले में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे कम है तब कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पर जो मैंने आपके बीच में रखा कि पोस्टिंग की दूरी पर चर्चा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देख लीजिए, समझिए इस बात को। जैसे आप जानते हैं कि सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनका स्थानांतरण की प्रक्रिया पर ब्रेक लग चुका है। नंबर 1, नियोजित शिक्षक का स्थानांतरण होगा नहीं। नंबर 3, जो बीपीएससी से यानी टीआरई 1, टीआरई 2 में जो बहाल शिक्षक हैं, उन्हें भी चॉइस उनका मांगा गया है स्थानांतरण के लिए और लगभग 1,87,000 एप्लीकेशन आए हैं और इस एप्लीकेशन के आधार पर उनकी भी जो पोस्टिंग होगी उनके गृह जिला, गृह प्रखंड, गृह पंचायत में ही होने जा रही है, जो अनुमान अभी तक लगाया गया है। इस आधार पर दोस्तों जो प्रधान शिक्षक होंगे, अगर उनको रैंडमली दिया जाता है पोस्टिंग, तो ऐसे जगह जा सकते हैं जहां न उनका अपना गृह प्रखंड होगा, न गृह पंचायत होगा, न गृह अनुमंडल भी नहीं हो सकता है, और जो नीचे रैंक वाले हैं उनका तो गृह जिला भी नहीं हो सकता है। अगर जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में कहा कि अगर जो टोटल वैकेंसी है उससे अधिक रिजल्ट है तो उस जिले का। तो इस अवस्था में दोस्तों जब सभी तरह का जो शिक्षक हैं, जो स्टाफ हैं, वो लोकल रहेंगे और प्रधान शिक्षक बाहरी रहेंगे, तो क्या, मैं ये प्रश्न आप पर छोड़ता हूं, क्या उनका जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित नहीं होगा? क्या वो खुले मन से कार्य कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैं इस वीडियो को आपके बीच में लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि शिक्षा विभाग तक पहुंचे। दोस्तों, मैं चाहता हूं और सभी शिक्षक चाहते हैं जो सफल हुए हैं प्रधान शिक्षक में, कि उनकी पोस्टिंग उनके गृह पंचायत, उनके गृह प्रखंड,
उनके गृह अनुमंडल में हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी ना हो, ताकि वो एक ओपन माइंड से, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेहतर संचालन के लिए यह व्यवस्था की गई है, तो बेहतर संचालन तभी होगा जब वो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। मेरी बातों का अर्थ आप समझ रहे होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। उम्मीद है आप मेरी बातों से जरूर सहमत होंगे। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। मैं बार बार कहता हूं, ताकि सभी शिक्षकों तक ये बात पहुंच सके, आगे तक बात पहुंच सके और शिक्षा विभाग भी इन बातों से सहमत हो और इस तरह की प्रक्रिया में अपनी सहमति दे सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।